राधे राधे प्यारे विद्यार्थियों। पी ब्लॉक चैप्टर में अपन कल ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी थी, तो आज अपन क्या करते हैं कि अपना जो पी ब्लॉक एलिमेंट्स है उस पी ब्लॉक एलिमेंट्स में आज अपन पढ़ते हैं क्या, मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट्स। मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट। अब ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है उसकी बात करें। देखो पानी है ना, उस पानी का बॉइलिंग पॉइंट कितना है, 100 डिग्री सेल्सियस है। जो वाटर है उस वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना बताएं, 100 डिग्री सेल्सियस है। मतलब ये है कि पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर बॉईल हो जाता है। ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट की अगर आप बात करें, मान लो आइस है ना, वो आइस पिघलना स्टार्ट होती है 0 डिग्री सेल्सियस से। तो 0 डिग्री सेल्सियस उस बर्फ का क्या हो गया, आइस का क्या हो गया बताएं, मेल्टिंग पॉइंट हो गया। कोई भी मेटल कहाँ से किस टेम्परेचर से पिघलना स्टार्ट होती है वो मेल्टिंग पॉइंट। कोई भी लिक्विड कब उबलना स्टार्ट होगा वो उसका बॉइलिंग पॉइंट। कब उबलना, कब का मीन्स किस टेम्परेचर पर उबलना स्टार्ट होगा, बॉइलिंग पॉइंट। किस टेम्परेचर पिघलना स्टार्ट होगा, मेल्टिंग पॉइंट। तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट की अगर अपन यहां बात करें तो सबसे पहले देखो मैं यहां ले लेता हूं क्या, बॉइलिंग पॉइंट। देखो बॉइलिंग पॉइंट में मैं एक रूल लगाता हूं यहां कि बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक मास, या फिर मैं कहूं बॉइलिंग पॉइंट डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर मास। ठीक है भाई, बॉइलिंग पॉइंट है ना वो एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल होता है। अब मैं यहां पर बात करता हूं अपना परिवार नाइट्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ। अगर मैं इनका एटॉमिक मास लिखूं तो इनका एटॉमिक मास क्या होता है भाई, 14, 31, 75, 122 और 209, ये इनके एटॉमिक मास है। तो देखो अगर आप इस ग्रुप में ऊपर से नीचे जा रहे हैं, क्या हो रहा है बताएं, यहाँ पर जो एटॉमिक मास है वो एटॉमिक मास इंक्रीज होता जा रहा है, और एटॉमिक मास अगर इंक्रीज होगा तो क्या होगा बताएं भाई, बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। तो बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा बिस्मिथ का, फिर एंटीमनी का, फिर आर्सेनिक का, फिर फास्फोरस का, नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे कम होगा। तो ये आपके पास हो गया बॉइलिंग पॉइंट। भाई बॉइलिंग पॉइंट में किसी प्रकार का कोई एक्सेप्शन नहीं होगा। एटॉमिक मास देखो या मॉलिक्यूलर मास देखो और बॉइलिंग पॉइंट लिख दो। ठीक है भाई, एटॉमिक मास या मॉलिक्यूलर मास देखें और उसका लिख दें। जैसे मान लीजिए मैं यहां, आपने पहले इस प्रकार से कभी प्रश्न पढ़ा होगा तो उसमें यह था कि एक तो सल्फर, ठीक है, और एक ऑक्सीजन। सल्फर किस फॉर्म में रहती है बताओ, S8 फॉर्म में रहती है। ऑक्सीजन बताओ किस फॉर्म में रहती है, O2 फॉर्म में रहती है। तो यहां अगर मैं इसका मॉलिक्यूलर मास निकालना चाहूं तो इसका मॉलिक्यूलर मास कितना हो जाएगा, सल्फर का होता है कितना, 32 और 8 है, एक का 16 इंटू 2। ठीक है भाई, तो यहां कितना हो जाएगा, देखो 16 दूनी 32 हो जाएगा इसका तो, और इसका हो जाएगा 256। तो किसका मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है बताएं, सल्फर का मॉलिक्यूलर मास ज्यादा है, इसलिए सल्फर का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होगा किससे, ऑक्सीजन से। आई बात समझ में। तो बॉइलिंग पॉइंट
डायरेक्ट ही डिपेंड करता है किस पर, एटॉमिक मास पर या मॉलिक्यूलर मास पर। जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा ना, जिसका मॉलिक्यूलर मास ज़्यादा होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट भी ज़्यादा होगा भाई। बड़ा सिंपल सी कंसेप्ट है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हर जगह यही पढ़ेंगे अपन कि मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होता जा रहा है, मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज हो रहा है। मॉलिक्यूलर मास अगर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होगा। ये हो गया बॉइलिंग पॉइंट। इस बॉइलिंग पॉइंट के बाद अपन अब लेते हैं भाई दूसरी बात, क्या, मेल्टिंग पॉइंट। इस मेल्टिंग पॉइंट में यहां कुछ एक्सेप्शन आपको देखने को मिल जाएंगे। मेल्टिंग पॉइंट में एक्सेप्शन देखने को कैसे मिलते हैं, जैसे मान लीजिए मैं नाइट्रोजन ले लूं, फास्फोरस लिखूं, आर्सेनिक, एंटीमनी और ये बिस्मिथ, ठीक है। मैं इनके ये मैंने लिख दिया इनके मेल्टिंग पॉइंट भाई। क्या लिख दिए बताओ, इनके मेल्टिंग पॉइंट लिख दिए। अब इस मेल्टिंग पॉइंट में आप ये देखेंगे कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, नाइट्रोजन, फास्फोरस और आर्सेनिक, यहां तक तो क्या होता जा रहा है बताएं, यहां तक मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है भाई। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक तक तो मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है, तो यहां पर अपन तो वही कह देंगे कि भाई एटॉमिक मास इंक्रीज हो रहा है, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता जा रहा है। क्लियर बात, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए अब बात करें अपन के साथ एंटीमनी और बिस्मिथ, इन दोनों के क्यों घट गए या आगे क्यों घटते जा रहे हैं, इसके बाद में अगर आप बात करेंगे तो इसके बाद में देखें कि अब मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता जा रहा है। देखो 1903, 544 घटता जा रहा है। अब इसके घटने का जो रीजन है, इसके घटने का रीजन देखो क्या है, यहां देख लें अपना। आपने ये पढ़ा था कि एक इफेक्ट था इनर्ट पेयर इफेक्ट। उस इनर्ट पेयर इफेक्ट में आपने ये पढ़ा था कि अगर आप अप टू डाउन जाएंगे तो अप टू डाउन जाने पर +3 OS की स्टेबिलिटी इंक्रीज होती जाएगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आर्सेनिक और एंटीमनी +3 शो करते हैं और ये +5 शो करते हैं। शो तो हालांकि ये +3 +5 दोनों करेंगे, मैं स्टेबिलिटी की बात कर रहा हूं। एंटीमनी और बिस्मिथ की +3 स्टेबल है। या फिर सीधी सीधी बात में ये बोलूं कि एंटीमनी और बिस्मिथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि ऊपर वाले 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। ऊपर वाले 5 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, जबकि बिस्मिथ और एंटीमनी 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। कौन कौन? आर्सेनिक, सॉरी, एंटीमनी और बिस्मिथ, ये दोनों क्या बनाएंगे बताओ? 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे। और 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाने के कारण यहां पर जो अट्रैक्शन है, एटम एटम के बीच जो अट्रैक्शन है वो वीक होगा यहां। तो यहां पर क्या होगा बताएं? वीक अट्रैक्शन होगा, ठीक है भाई, वीक अट्रैक्शन होगा। बजाय किसके? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक। नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक की बजाय एंटीमनी और बिस्मिथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, इसलिए यहां वीक अट्रैक्शन होगा। अट्रैक्शन अगर वीक है तो सीधी सी बात है भाई, मेल्टिंग पॉइंट भी कम होगा। तो सीधी सी बात क्या निकल के आई सामने रे भाई, कि एंटीमनी और बिस्मिथ 3 कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, या फिर मैं कहूं एंटीमनी और बिस्मिथ में 3 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, इसलिए यहां पर वीक अट्रैक्शन होगा, मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। ठीक है भाई, तो बॉइलिंग पॉइंट में कोई एक्सेप्शन नहीं था। अप टू डाउन जाओ, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होता जा रहा है। एक्सेप्शन किस में? फिर
एक्सेप्शन है आपकी मेल्टिंग पॉइंट में, और मेल्टिंग पॉइंट में कहा जाके एक्सेप्शन आया था बताएं, एंटीमनी और बिस्मिथ में आया। और एंटीमनी बिस्मिथ में क्यों आया? क्योंकि इनर्ट पेयर इफेक्ट के कारण एंटीमनी और बिस्मिथ में 3 इलेक्ट्रॉन ही बॉन्ड बनाने में भाग लेते हैं। यहाँ पर 3 कोवलेंट बॉन्ड ही बनते हैं, और इस कारण से यहाँ जो एटम एटम के बीच अट्रैक्शन है वो वीक होगा, क्योंकि 3 बॉन्ड बने, 5 बॉन्ड बने, तो यहाँ अट्रैक्शन वीक होगा, इसलिए मेल्टिंग पॉइंट कम होंगे किसके? एंटीमनी और बिस्मिथ के। प्रॉपर्टीज है वो लेते हैं भाई क्या? कैटेनेशन। कैटेनेशन या श्रृंखलन की प्रवृत्ति होती क्या है? तो देखो, कार्बन की श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। कार्बन का अगर आप कॉन्फ़िगरेशन लिखें तो कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होता है S2P2, कार्बन फैमिली का S2P2। कितने इलेक्ट्रॉन हुए? 4। तो ध्यान रखना, 4 बॉन्ड बनाता है कौन? कार्बन। कार्बन 4 बंद बनाता है, और एक कार्बन अन्य 4 कार्बन के साथ जुड़ेगा, फिर ये कार्बन फिर 4 के साथ जुड़ेगा, फिर ये कार्बन फिर 4 के साथ जुड़ेगा, फिर ये कार्बन फिर 4 के साथ जुड़ेगा। इस प्रकार से लगातार कार्बन जुड़ता जाएगा और एक बहुत बड़ी स्ट्रक्चर बना लेता है भाई। कुल मिलाकर के श्रृंखलन की प्रवृत्ति, कैटेनेशन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा कार्बन में होती है। मैं नाइट्रोजन फैमिली की बात नहीं कर रहा अभी मैं नाइट्रोजन फैमिली में आता हूं। तो मैं तो ये बता रहा था कि कैटेनेशन की टेंडेंसी या श्रृंखलन की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किस में होती है भाई? कार्बन में। इसके बाद अपन आ जाते हैं अपने परिवार में नाइट्रोजन फास्फोरस आर्सेनिक वाले में, नाइट्रोजन फैमिली में। तो ध्यान देना, फास्फोरस की जो कैटेनेशन या श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है वो सबसे ज्यादा होती है। फास्फोरस की श्रृंखला बनाने की, कैटेनेशन की टेंडेंसी या प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है। नाइट्रोजन परिवार की बात कर रहा हूं मैं, वैसे सबकी बात करें तो कार्बन की, नाइट्रोजन फैमिली की बात करें तो नाइट्रोजन फैमिली में फास्फोरस की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा होती है नाइट्रोजन परिवार में। देखो, P4 रूप में रहता है ये लो, 4 एटम जुड़ गए। और भी इसके कई रूप हैं, जैसे मान लीजिए मैं दूसरा बताऊं एक आपको, इस प्रकार से भी ये श्रृंखला बनाता है। ये लो, इस प्रकार से अब जुड़ता ही जाएगा। तो ये भी क्या, इसकी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति है। ये भी 4 जुड़ गए, यहां पर बहुत सारे जुड़ गए, ठीक है। ये आपके पास हो गया। और देखिए श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति किसकी? फास्फोरस की। इस प्रकार से बनाता है ये ब्लैक फास्फोरस हो गया। ये लो भाई, अब जुड़ता ही जाएगा। और ठीक है भाई, तो देखिए P4 रेड फास्फोरस, ब्लैक फास्फोरस। तो कुल मिला के बात यह है कि फास्फोरस में कैटेनेशन या श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है फास्फोरस में। ये देखिए, ठीक है भाई। अब अपन बात करते हैं कि साहब क्या नाइट्रोजन में भी कैटेनेशन की टेंडेंसी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन में भी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, लेकिन बहुत कम मात्रा में। नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार में फास्फोरस की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है, फिर नाइट्रोजन की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति थोड़ी सी कम पाई जाती है। जैसे मान लीजिए मैं यहां पर बात करूं एक एजाइड आयन की,
एजाइड आयन होता है साहब, N3-1। अब N3-1 की अगर स्ट्रक्चर की मैं अगर बात करूं तो N3-1 की स्ट्रक्चर देखो ये होती है, हो गया, 3 एटम जुड़ गए, ट्राई एटॉमिक। इसके बाद एक और होता है यहां पर हाइड्रोजोइक एसिड और होता है भाई एक, N3H। यहीं पर इस -1 की जगह मैं H जोड़ दूं, इधर जोड़ दूं चाहे इधर जोड़ दूं, तो यहां जोड़ दिया, मान ली सपोज मैंने H N डबल बॉन्ड N डबल बॉन्ड N, यहाँ माइनस ही रह जाएगा, यहाँ प्लस हो जाएगा, यहाँ ये चार्ज खत्म ही हो गया, इसका -1 इसका +1। श्रृंखलन की प्रवृत्ति, कैटेनेशन की टेंडेंसी वापस देखें, कार्बन में सबसे ज्यादा पाई जाती है। नाइट्रोजन परिवार की बात करें तो नाइट्रोजन परिवार में फास्फोरस की श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा पाई जाती है। देखो P4 हो गया, रेड फास्फोरस हो गया, ब्लैक फास्फोरस हो गया। नाइट्रोजन की भी श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है, कम पाई जाती है, जैसे एजाइड आयन के रूप में हो गया N3-1, हाइड्रोजोइक एसिड के रूप में हो गया। तो ये हो गया कि श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पाई जाती है किसमें, फास्फोरस में सबसे ज्यादा, फिर नाइट्रोजन में। इसके बाद अब अपन यहां पर बात करते हैं किसकी भाई, तीसरी प्रॉपर्टीज अपनी, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंध की प्रकृति, बंध की प्रकृति कि कौन कैसे बंध बनाता है, उनकी बात करते हैं अपन। देखो यहां नेचर ऑफ बॉन्डिंग की बात करें तो देखिए भाई, ये जो नाइट्रोजन है, इस नाइट्रोजन के बारे में क्या क्या खास बातें आपको पता है। सबसे पहले आप बताओ कि नाइट्रोजन का स्मॉल साइज होता है कि नहीं, सबसे छोटा साइज है नाइट्रोजन फैमिली में, सबसे छोटा साइज नाइट्रोजन का है। उसके बाद आप ये बताएं इसकी EN बहुत ज़्यादा है कि नहीं, EN का मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है या नहीं, बताओ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी बहुत ज़्यादा है। IP भी इसकी बहुत ज़्यादा है, क्योंकि ऊपर से नीचे अगर आप जाओगे तो EN भी घटती जाएगी, IP भी घटती जाएगी, तो सबसे ज़्यादा होगी नाइट्रोजन की ही। ठीक है भाई। उसके बाद वैकेंट d ऑर्बिटल इसमें एब्सेंट है, बताओ है कि नहीं। इसमें d कक्षक नहीं है। तो नाइट्रोजन की 4 प्रॉपर्टीज है, स्मॉल साइज, EN ज्यादा, IP ज्यादा, d ऑर्बिटल एब्सेंट, d ऑर्बिटल एब्सेंट। इन्हीं 4 कारणों से ये जो नाइट्रोजन है, ये नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार शो करता है भाई। एबनॉर्मल बिहेव शो करता है, असामान्य व्यवहार शो करता है नाइट्रोजन। नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार शो करता है। उसकी रीजन क्या है बताएं, स्मॉल साइज, EN ज्यादा, IP ज्यादा और d ऑर्बिटल नहीं है इसके पास। d ऑर्बिटल देखो कैसे नहीं है, आप इसका कॉन्फ़िगरेशन पढ़ते हैं तो इसका कॉन्फ़िगरेशन होता है 2s2 2p3, ये इसका कॉन्फ़िगरेशन है। अब बताओ यहाँ d है क्या, d इसमें नहीं है। छोटा साइज है, EN ज्यादा है, IP ज्यादा है, d ऑर्बिटल नहीं है नाइट्रोजन के पास, इसलिए नाइट्रोजन असामान्य व्यवहार दर्शाता है। इन्हीं असामान्य व्यवहार के कारण क्या होता है भाई, ये जो 4 असामान्य व्यवहार है नाइट्रोजन के, इसलिए नाइट्रोजन की अगर मैं बात करूं तो देखो ये नाइट्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है भाई, S2p3। ठीक है। दूसरा नाइट्रोजन भी ले लूं, S2p3। ठीक है, 2 नाइट्रोजन मैंने ले लिए। अब ये नाइट्रोजन सिग्मा बनाएगा, ये दोनों पाई बनाएंगे। ठीक है, और इस प्रकार से अब बन गया क्या भाई,
ये बन गया N2। ठीक है, तो N2 जब बना है तो इस N2 में आप ये देखें कि एक तो सिग्मा और 2 पाई है। क्या है? एक तो सिग्मा है, ठीक है, और 2 पाई है। एक पाई ये रहा, एक पाई ये रहा। तो N2 में एक सिग्मा है, 2 पाई है। तो यहां पर देखिए कि N2 में क्या होता है कि ये पाई बंद बन गया, ये पाई बंद बन गया, 2 पाई बंद बन गए। और इन पाई बंद को बनाने में इस नाइट्रोजन का भी पी काम आया है, इस नाइट्रोजन का पी काम आया, इसका भी पी काम आया, इसका भी पी काम आया। तो ये जो पाई बॉन्ड बना है ना भाई, इस पाई बॉन्ड को आप कहेंगे पी पाई बॉन्डिंग। यानी यहां पर जो पाई बंद बना है वो बना है पी ऑर्बिटल द्वारा, तो आप इसे बोलेंगे पी पाई बॉन्डिंग। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है, जबकि इस नाइट्रोजन के अलावा और फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, वो सारे के सारे पी पाई बॉन्डिंग नहीं करते। बड़ी इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखने वाली कि नाइट्रोजन पी पाई कर लेता है, बाकी पी पाई बॉन्डिंग नहीं करते। नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है, कारण स्मॉल साइज, EN ज्यादा, IP ज्यादा, वैकेंट D ऑर्बिटल नहीं है। इस कारण से ध्यान रखना, नाइट्रोजन पी पाई बॉन्डिंग कर लेता है। ठीक है, और इसी पी पाई बॉन्डिंग के कारण, इसी पी पाई बॉन्डिंग के कारण नाइट्रोजन कैसे पाया जाता है बताएं? डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है। डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल्स के रूप में पाया जाता है, यानी N2 के रूप में। डाई एटॉमिक का मतलब क्या होता है? N2, 2 एटम इसमें, तो डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल के रूप में पाया जाता है, जिसमें N और N के बीच में जो बॉन्ड डिस्टेंस है वो है 109 पिकोमीटर। और इसी मतलब बहुत कम बॉन्ड डिस्टेंस है, और इसी कारण से इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा। भाई बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक एनर्जी कौन सी क्या कहलाई बताओ? बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी। बंद को तोड़ने के लिए आवश्यक ऊर्जा बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बहुत ज्यादा होती है। इस कारण से ये कमरे के ताप पर बंद नहीं टूटता। इसीलिए ध्यान रखना, नाइट्रोजन एक इनर्ट और नॉन रिएक्टिव है एट रूम टेम्परेचर। तो ध्यान रखना, इनर्ट है, नॉन रिएक्टिव है एट रूम टेम्परेचर पर। इसलिए ध्यान रखना, कुरकुरे चिप्स के जो पैकेट हैं उसमें नाइट्रोजन भरी जाती है। कारण कि नाइट्रोजन इनर्ट गैस है, अक्रिय गैस है, क्रियाशीलता बहुत कम है। नॉन रिएक्टिव बोल दिया मैंने, ठीक है भाई, हालांकि बहुत कम क्रियाशीलता होता है। मैं इसको बोलूं लेस रिएक्टिव है, ऐसे बोल सकते हैं आप इसको। नॉन की जगह चलो मैं लेस रिएक्टिव कर दूं, हालांकि सही है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो मैं बोल दूं क्या? लेस रिएक्टिव है। लेस रिएक्टिव है, इनर्ट है N2 रूम टेम्परेचर पर, इसलिए N2 को कुरकुरे चिप्स के पैकेट में भरा जाता है भाई। तो फिर दोबारा ध्यान से सुन लें, नाइट्रोजन में पी पाई बॉन्डिंग होती है, कारण है छोटा साइज, EN ज्यादा, इसलिए पी पाई बॉन्डिंग के कारण ये N2 रूप में पाया जाता है। और इसी N2 रूप की जो बॉन्ड डिस्टेंस है, बंद लंबाई है, वो बंद लंबाई होती है 109 पिकोमीटर। बहुत छोटा बंद है। बंद छोटा होगा तो उसको तोड़ने के लिए आवश्यक जो एनर्जी है, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, वो बहुत ज्यादा होगी। और इसी कारण से N2 इनर्ट है और लेस रिएक्टिव है। इनर्ट लेस रिएक्टिव का मतलब होता है इसकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है भाई, अक्रिय, इसलिए इसको कुरकुरे चिप्स के पैकेट में भरा जाता है। ये नाइट्रोजन की बात हो गई। और दूसरे जो भी बच जाते हैं, जैसे मान लीजिए फास्फोरस P4 रूप में पाया जाता है, आर्सेनिक है, एंटीमनी है, ये सारे के सारे टेट्रा एटॉमिक रूप में पाए जाते हैं, P4, AS4, एंटीमनी 4।
ठीक है भाई, इस रूप में जैसे फास्फोरस P4 की बात करें तो ये P4 है, ये लो। अब यहां पर जो बॉन्डिंग होती है ना, वो बॉन्डिंग होती है भाई कौन सी, पी पाई डी पाई, ठीक है। तो नाइट्रोजन तो पी पाई करता है, जबकि अन्य पी पाई डी पाई करते हैं भाई, ठीक है, पी पाई डी पाई करते हैं, और इस कारण से ये P4 है, AS4 है, SB4 है, इस रूप में पाए जाते हैं। अब ये जो बॉन्ड है, ये बॉन्ड क्या होता है भाई, ये बॉन्ड वीक है, वीक बॉन्ड है, तो बड़ी आसानी से टूट जाएगा। और अगर बड़ी आसानी से ये बॉन्ड टूट जाता है तो क्या हो जाएगा भाई, मोर रिएक्टिव। तो P4 की रिएक्टिविटी ज्यादा है, N2 की कम है। अगर मान लो मैं रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपसे पूछना चाहूं तो आप कहेंगे कि रिएक्टिविटी P4 की ज्यादा है और N2 की कम है। कारण P4 में वीक बॉन्ड पाया जाता है, जबकि N2 में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड पाया जाता है, इसलिए इसकी रिएक्टिविटी ज्यादा है, इसकी रिएक्टिविटी कम है। वीक बॉन्ड है, तुरंत टूट जाएगा, तुरंत रिएक्शन दे देगा, ठीक है भाई। तो ये चल रहे थे अपने क्या, असामान्य व्यवहार। तो ध्यान रखना, नाइट्रोजन और फास्फोरस की अगर आप बात करें तो नाइट्रोजन N2 रूप में पाया जाता है, फास्फोरस P4 रूप में पाया जाता है। नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन लेस रिएक्टिव है, और फास्फोरस की बात करें तो फास्फोरस मोर रिएक्टिव है, ठीक है भाई। इसकी बात करें तो यहां पर पी पाई बॉन्डिंग हो जाती है, जबकि यहां बात करें तो यहां पर पी पाई बॉन्डिंग नहीं होती, जबकि यहां पी पाई डी पाई बॉन्डिंग होती है, ठीक है भाई। तो ये नाइट्रोजन और फास्फोरस में डिफरेंस हो गया कि कौन पी पाई करता है, कौन पी पाई नहीं करता, पी पाई ये क्यों करता, ये क्यों नहीं करता, ठीक है भाई। तो ये आपने आज के वीडियो में क्या क्या पढ़ी बताएं। आज के वीडियो में आपने पढ़ा नंबर 1 क्या पढ़ा बताएं, मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट, गलनांक क्योथनांक आपने पढ़ा। दूसरा आपने पढ़ा भाई कैटेनेशन की टेंडेंसी पढ़ा आपने, श्रृंखला बनाने की प्रवृत्ति पढ़ी। और तीसरा आपने पढ़ा क्या आज, नेचर ऑफ बॉन्डिंग, बंध की प्रकृति, ठीक है भाई। कल अपन इसके और प्रॉपर्टीज लेकर आएंगे, तब तक के लिए आप घर रहें, सुरक्षित रहें। बहुत तेजी से फैल रहा है राजगढ़ में, ध्यान दें, किसी प्रकार की कोई लापरवाही नहीं बरतें, आपसे हाथ जोड़ के गुजारिश है। धन्यवाद।